Good morning. Today we will discuss about the next part in central nervous system, that is spinal cord. सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें टू पार्ट्स आते हैं, एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन है वो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नेक्स्ट पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड है वो एक थिक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो वर्टिब्रल कॉलम में सिचुएटेड रहता है। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। जब हम हाइंड ब्रेन पढ़ रहे थे तब बताया था कि मेडुला ऑब्लांगेटा है वो फोरामन मैग्नम से स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यूअस हो जाता है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो फोरामन मैग्नम से लेकर मिडल ऑफ सेक्रम तक एक्सटेंड होता है। स्पाइनल कॉर्ड है वो वाइटल लिंक होता है बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी, यानी बॉडी से इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करके ब्रेन को पहुंचाता है और ब्रेन से इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके बॉडी पार्ट्स को पहुंचाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी थिकनेस पूरी लेंथ में एक जैसी नहीं होती। जैसे जहाँ से ये स्टार्ट होता है यानी मेडुला ऑब्लांगेटा से कंटिन्यूअस होता है वहाँ पर ये डायलेटेड होता है। इसके अलावा दो डायलेशंस और होते हैं, एक है सर्वाइकल एनलार्जमेंट जहाँ से ब्रेकियल फ्लेक्सिस ओरिजिनेट होता है और एक है लंबर एनलार्जमेंट जहाँ से लंबोसेक्रल फ्लेक्सिस ओरिजिनेट होता है। तो लंबर रीजन के बाद जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ग्रेजुअली नेरो हो जाता है। इस पॉइंटेड टर्मिनल पार्ट को कॉन्स मेडुलरिस बोलते हैं। इस कॉन्स मेडुलरिस से एक थिन फिलामेंट एक्सटेंड होता है जो फर्स्ट कोक्सीजियल वर्टिब्री तक जाता है, जिसे फाइलम टर्मिनल कहते हैं। जो फाइलम टर्मिनल है वो नर्वस एलिमेंट नहीं होता बल्कि जो पायामेटर है उसका फिलामेंट होता है। नॉर्मली जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके लेटरल साइड से स्पाइनल नर्व्स निकलती है और इंटरवर्टिब्रल फोरामन की ओर रन करती है। इंटरवर्टिब्रल फोरामन क्या होता है? जब दो एडजासेंट वर्टिब्री आर्टिकुलेट करती है तो दोनों साइड में फोरामन बन जाते हैं जिससे स्पाइनल नर्व और वेसल्स निकलती है। तो नॉर्मली स्पाइनल कॉर्ड है उससे स्पाइनल नर्व है वो लेटरल साइड से ओरिजिनेट होती है और इंटरवर्टिब्रल फोरामन की तरफ रन करती है। बट जो स्पाइनल कॉर्ड का टर्मिनल पोर्शन है वहाँ से स्पाइनल नर्व की रूट्स जो है वो लेंथ में तो इंक्रीज हो जाती है और ये कोडली रन करती है विद इन कॉर्ड। इस वजह से कुछ सेक्रल एंड कोक्सीजियल स्पाइनल नर्व है उनका एक लेस बन जाता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड रहता है और ये हॉर्स की टेल की तरह दिखता है, इसलिए इस पोर्शन को हम बोलते हैं कोडा एक्विना। जो बॉडी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है वो टू हाफ्स में डिवाइडेड रहती है। किससे? एक डोर्सल फिशर होता है और एक वेंट्रल फिशर होता है और इन दोनों से ये टू हाफ्स में डिवाइडेड रहती है। जो काऊ है उसके स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल एस्पेक्ट पर 37 पेयर्स स्पाइनल नर्व अटैच्ड रहती है जिन्हें वर्टिब्रल कॉलम के पार्ट्स के अकॉर्डिंग ग्रुप में रखा जाता है। जैसे वर्टिब्रल कॉलम है उसमें होता है सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल एंड कोक्सीजियल। तो इसी तरह से जो स्पाइनल नर्व है वो भी होती है सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल एंड कोक्सीजियल स्पाइनल नर्व। जो प्रत्येक नर्व है वो स्पाइनल कॉर्ड से एक डोर्सल रूट बनाती है और एक वेंट्रल रूट बनाती है। जो स्पाइनल नर्व है उसका डोर्सल रूट है वो सेंसरी होता है और जो वेंट्रल रूट है वो मोटर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल पार्ट जो होता है वो ग्रे मैटर का बना होता है और ग्रे मैटर है वो वाइट मैटर से कवर्ड रहता है। जब ब्रेन पढ़ा रहे थे तो ब्रेन में हमने बताया था कि ग्रे मैटर है वो बाहर की तरफ होता है और वाइट मैटर है वो इनर एस्पेक्ट पे होता है। जबकि
जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें वाइट मैटर है वो आउटर साइड में होता है और ग्रे मैटर है वो इनर पोर्शन में सिचुएटेड रहता है। कॉर्ड के सेंटर में और ग्रे मैटर जो है उस पोर्शन में माइन्यूट केनाल होती है जिसे सेंट्रल केनाल कहते हैं, जो एपेंडाइमा सेल से लाइंड रहती है। इन डायग्राम से स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है उन्हें समझ सकते हो। जैसे जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें है स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट पार्ट्स जैसे सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर एंड सेक्रल पार्ट्स को शो किया गया है। स्पाइनल कॉर्ड है वो फोरामन मैग्नम से लेके मिडल सेक्रम तक एक्सटेंड रहता है। स्पाइनल कॉर्ड की थिकनेस है वो इसकी लेंथ में सेम नहीं होती। बिगिनिंग में डायलेटेड होता है, फिर दो जगह और डायलेशन होता है। एक है सर्वाइकल एनलार्जमेंट, जैसा कि इस डायग्राम में शो किया गया है, जहाँ से ब्रेकियल फ्लेक्सिस ओरिजिनेट होता है, और सेकंड डायलेशन होता है लंबर एनलार्जमेंट, जहाँ से लंबो सेक्रल फ्लेक्सिस ओरिजिनेट होता है। लंबर रीजन के बाद जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका डायामीटर ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है, और जो टर्मिनल पॉइंटेड पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्स मेडुलरिस। कुछ सेक्रल और कॉक्सिजियल नर्व है उसके रूट्स वो लेस बना लेते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कोडा एक्विना, और एक पायामेटर का थिन फिलामेंट निकलता है कॉन्स मेडुलरिस से जिसे बोलते हैं फाइलम टर्मिनल। और ये सारी चीज़ जो स्ट्रक्चर्स है वो आप इस डायग्राम में समझ सकते हो। सेकंड जो डायग्राम है उसमें स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन शो किया गया है, जिसमें इनर एस्पेक्ट में ग्रे मैटर होता है और आउटर साइड में वाइट मैटर होता है। सेंटर में सेंट्रल केनाल सिचुएटेड रहती है, और जो नर्व्स हैं स्पाइनल जो नर्व्स होती है वो एक डोर्सल रूट बनाती है जो सेंसरी होती है, और एक वेंट्रल रूट बनाती है जो मोटर होती है। नेक्स्ट टॉपिक है मेनिंजेस। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है वो 3 मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है जिसे हम मेनिंजेस बोलते हैं। यानी ब्रेन है वो क्रेनियम में सिचुएटेड रहता है, तो जो स्कल की बोन्स है उसके बाद 3 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में सिचुएटेड रहता है, और वर्टिब्रल कॉलम की जो वर्टिब्री है उनके बीनीथ 3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो जो क्रेनियम है, वर्टिब्रल कॉलम है और मेनिंजेस है, ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। आउटसाइड से इनवर्ट की तरफ फर्स्ट है ड्यूरामेटर, फिर है एरेकिनोइड और उसके बाद में होती है पायामेटर। फर्स्ट मेनिंजेस है ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर जो है वो आउटर कवरिंग होती है सीएनएस की, जो टफ फाइब्रस लेयर होती है। क्रेनियम में ड्यूरामेटर जो है वो क्रेनियल बोन्स के साथ अटैच्ड रहती है और क्रेनियल बोन्स की पेरियोस्टियम बनाती है। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड को ड्यूरामेटर कवर करती है वहाँ पर ड्यूरामेटर है वो वर्टिब्रल कॉलम से सेपरेट रहती है, जिसकी वजह से वर्टिब्रल कॉलम और ड्यूरामेटर के बीच स्पेस बन जाता है जिसे एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं। सेकंड है एरेकिनोइड। एरेकिनोइड है वो एक थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है। एरेकिनोइड है वो मिडल लेयर होती है जिसके एक्सटर्नली ड्यूरामेटर और इंटरनली पायामेटर सिचुएटेड रहती है। एरेकिनोइड और पायामेटर के बीच के स्पेस को सब एरेकिनोइड स्पेस कहते हैं, जिसमें सीएसएफ फिल रहता है। और सीएसएफ का कलेक्शन जो किया जाता है डायग्नोसिस के लिए वो सब एरेकिनोइड स्पेस से ही करते हैं। थर्ड है पायामेटर। पायामेटर जो है वो डीपेस्ट लेयर होती है जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच्ड रहती है। पायामेटर जो है वो कोरोइड फ्लेक्सस बनाती है जिससे सीएसएफ बनता है। थैंक यू।